Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum for class. How are you all? I hope you are all fine at your homes. Today we are going to read English unit number 13, Little Things. And this is the poem. First of all, I will discuss some learning outcomes of this chapter. After completing this unit, you will be able to appropriate pattern of rhythm, intonation in the English language, spelling change in the regular verb forms, identify and use question words, and recognize the use of future simple tense and some grammar tasks. So let's start to read this lesson. First of all, look at the picture and identify the different items which are used to get shelter from rainwater. There are some things that we use in the rain: umbrella, raincoat. Let's talk. What do you wear if you have to go out in the rain? What do you like to eat on a rainy day? Which games do you like to play while it rains? You will discuss these questions with your parents or your siblings. So this is our poem Little Things. We will start the book reading. आप लोगों ने इसको राइमिंग स्टाइल में पढ़ना है. So let's start to read. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. So students, आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही रीड करना है राइमिंग स्टाइल के साथ, और यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आपने ऐसे ही मीनिंग्स राइट कर लेने हैं. और इस पोइम को राइट किया है जूलिया ए कैर्नी ने. नाउ वी विल स्टार्ट our first activity is oral communication, learning the sounds which includes stress, rhythm and intonation. Read the given stanza and correct pronunciation. First of all, we read the important points. Stress is the force used to pronounce words or syllables. स्ट्रेस वो वाले वर्ड्स होते हैं जिसको प्रोनाउंस करते हुए हमें फोर्स यूज़ करनी पड़ती है, मतलब हमें थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है. एंड द रिदम इज़ द रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स. रिदम वो वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो स्टेंजा है इसमें ब्रेकिंग, वॉकिंग, इसमें देखिए लास्ट पे जो हमारी साउंड है वो सेम है और वो पैटर्न में आ रही है, तो इसको हम रिदम कहते हैं. नेक्स्ट है इंटोनेशन इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग. इंटोनेशन कहते हैं वॉइस का राइज और फॉल होना, कि जब भी हम कोई स्टेंसा पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते हुए हमारी वॉइस जो है वो कहीं पे राइज होती है, कहीं पे फॉल होती है, तो वो जो है उसको हम इंटोनेशन कहते हैं. जैसे हम राइमिंग स्टाइल में पढ़ते हैं तो वो उसमें हम इंटोनेशन का ख्याल रखते हैं कि कहाँ पे हमने अपनी आवाज़ को राइज करना है और कहाँ पे हमने अपनी वॉइस को फॉल करना है. Now we will discuss our second activity, learning to speak. Look at the given signs and read what they say. Look at these signs. First of all, it is celebration. Second one is angry. Third one is consoling. Now read the important point. Non-verbal communication is when we use different body parts and gestures to communicate our feelings and emotions. लुक एट दीज पिक्चर्स. इनमें जो हैं वो हमारे पास वर्बल लैंग्वेज नहीं है. वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं जो हम बोल कर कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम किसी के साथ इशारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशन में देखिए यहाँ पे उनके हैंड्स ऊपर हैं और वो खुशी से उनके फेसेस पे जो हैं वो स्माइल फेसेस हैं. तो ये हमारे इमोशंस को शो कर रहे हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं. और यहाँ पे एंग्री है, गुस्सा आया हो किसी को, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें मालूम हो जाता है वो बेशक वर्बल कम्युनिकेशन ना कर रहा हो, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम इसको जज कर लेते हैं. Now, second activity is get students into pairs and have one student perform an action or express an emotions and ask the other student to guess the action or emotion by looking at his her body language. यहाँ पे पेयर्स बनाने को कहा है और एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स में उन्होंने आपको पिक्चर शो करवाई हैं और आपने इसको गैस किया है, ऐसे ही इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे. क्लास में आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ रीड द नेक्स्ट एक्टिविटी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग्स विच इंक्लूड आंसर दीज क्वेश्चंस.
We will write these answer questions on separate copies because there is no space on the book to write it. First question is find and write pairs of rhyming words in the poem. आप लोगों ने poem पढ़ी है, उसमें से आप लोगों ने rhyming words को identify करके यहाँ पे write करना है. मैंने यहाँ पे write की है sand, land, away, stray, love, above. ये हमारा second question है. और यहाँ पे हमारे रिव्यू 4 के क्वेश्चन आंसर भी राइट किए हुए हैं. आप इसको भी अपनी नीट कॉपी पे राइट करेंगे. सेकेंड एक्टिविटी इज़ रीड द गिवन मैप एंड राइट करेक्ट डायरेक्शंस यूजिंग द डायरेक्शन की. दिस इज़ द डायरेक्शन की. इसको हम यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल. स्कूल हम सर्च करेंगे कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस के किस साइड पे है. तो ये हमारे पास डायरेक्शन की है. उन्होंने यहाँ बताया है कि ये ऊपर वाली साइड जो है वो नॉर्थ के लिए यूज़ है, नीचे वाली साइड जो है वो साउथ के लिए है, राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ़्ट साइड पे वेस्ट है. तो हमारा यहाँ पे स्कूल है, पोस्ट ऑफिस हमारा ये वाला है और हमारा हमने सर्च करना है स्कूल. तो स्कूल हमारे पास है ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो पोस्ट ऑफिस है और ये हमारा स्कूल है. तो उन्होंने जैसे कि बताया है कि लेफ़्ट साइड पे हमारा जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है. तो ये पोस्ट ऑफिस के हमने देखना है किस साइड पे स्कूल है. तो ये वेस्ट साइड पे है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया वेस्ट. ऐसे ही आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना है और राइट करना है. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पोएम लिटिल थिंग इज़ रिटन बाय. जैसे कि हम पीछे इसको पढ़ चुके हैं कि ये पोएम किसने राइट की है. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं. इसमें से करेक्ट पे आपने सर्कल करना है और फिल इन दी ब्लैंक्स में इसको आपने राइट करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एनालिटिकल रीडिंग. यूज़ द इंटरनेट एंड रीड अबाउट डिफरेंट रिवर्स इन पाकिस्तान. कलेक्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दैम एंड शेयर दैम विद योर क्लासमेट्स. इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपने अपने पाकिस्तान के रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ इसको आपने शेयर करना है. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वोकैबुलरी बिल्डिंग. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. देयर आर सम वर्ड्स, इनके मीनिंग्स भी यहाँ पे राइट किए गए हैं. तो हम इसको रीड करते हैं. इटर्निटी, इन्फिनिट और अनएंडिंग टाइम. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लीसेंट, इंजॉयबल. Mighty, very large and powerful. Stray, to lose direction. Virtue, a good act. Okay students, we will discuss remaining activities on the next part of this video.